गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की थर्ड क्लास है। वैसे तो आज आपकी फिफ्थ क्लास है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी थर्ड क्लास है। तो पहले हम देखते हैं थ्योरी। ये आपके स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी है। तो जैसा भी आपको ये थ्योरी दी जा रही है इसको आप रिकॉर्ड करते जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में यदि आप चैप्टर वाइज नहीं लिख पा रहे तो आप जैसा दिया है पीडीएफ वैसे ही लिखेंगे। तो देखेंगे, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन दी थी, दोनों में हमने बताया था कि क्या है। तो आज हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे कि डिफरेंस जब एग्जाम में लिखना है तो डिफरेंस का एक कॉलम आप बेसिक ऑफ डिफरेंस ये जरूर बनाएंगे। इस बेसिस पर ही आप क्या करेंगे, किसी भी चीज में डिफरेंस करेंगे, चाहे वो अकाउंट हो चाहे इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कुछ भी हो, है ना। ये सबसे अच्छा वे होता है डिफरेंस बताने का किसी चीज में। तो आज हम क्या देखेंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखो लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इट इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करना, किसका, बुक कीपिंग का। द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक कीपिंग। तो जो आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको एनालाइज करना, ठीक है, कि क्या उसमें प्रॉफिट लॉस, क्या एक्सपेंसेस हैं, लास्ट ईयर कितने थे, करंट ईयर कितने हैं, और इंटरप्रेट करना मतलब 2 और 3 इयर्स के जो डाटा हैं उनमें इंटरप्रेट करना कि लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस इतने थे, प्रॉफिट इतना था, और हमारे क्या बोलते हैं परसेंटेज इतना है। इस टाइप से इंटरप्रेट करना कि लास्ट ईयर का अच्छा था अपना मतलब बिजनेस ईयर या करंट ईयर का ज़्यादा अच्छा है, इस टाइप से इंटरप्रेट करना इसका ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड, फंक्शन। तो इन बुक कीपिंग द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जो बुक कीपिंग के बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, पोस्टिंग, देन इन लेजर अकाउंट। हम क्या क्या सबसे पहले क्या करते हैं, बुक कीपिंग में जर्नल बनाएंगे, फिर पोस्टिंग करेंगे, देन लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर अकाउंट, कैरिंग आउट देयर बैलेंसेस एंड परफॉर्म। इसकी बैलेंसेस प्रिपेयर कर निकालना है ना, फाइंड आउट करना, ये आपका बुक कीपिंग का वर्क है। और इसमें क्या होता है अकाउंटिंग में, इन अकाउंटिंग द फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या होता है, जो हमने बुक कीपिंग में बैलेंसेस निकाले हैं इस बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। हमने बताया था आपको कि जिस जगह पे बुक कीपिंग का वर्क फिनिश्ड होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमने जो बैलेंस निकाले हैं, देखो लिखा ना द बैलेंस, तो यहाँ पर जो बैलेंस आए हैं इन बैलेंस से हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पर क्या किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका वर्क होता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यदि कोई पर्सन बुक कीपिंग का काम करता है तो उसको क्या होना चाहिए ना, मतलब उसका क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है द वर्क ऑफ बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म बाय द पर्सन प्रोफेसिंग एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग। मतलब इसको ज़्यादा कोई हाई लेवल का एजुकेटेड नहीं होना है, हो सकता है मतलब नॉर्मल भी चल सकता है, आप 12th पास व्यक्ति भी इस बुक कीपिंग का वर्क कर सकता है इजीली, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, द person performing the work of accounting should be duly qualified, trained and the experience in the area of accounting। जो अकाउंटिंग का वर्क करता है, ठीक है, वो क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो। जैसे अकाउंटिंग का ज़्यादा वर्क जो होते हैं वो सीए करते हैं। सीए कौन कहलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो सीए हैं या फिर ज़्यादा क्वालिफाई व्यक्ति हैं जिन्हें एम.कॉम, एम.बी.ए है ना, एम.कॉम है, इस टाइप के व्यक्ति जो हैं वो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। और ये व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, सीए के अंडर में पहले वर्क सीखते हैं कैसे काम करते हैं और फिर वो अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये 12th पास व्यक्ति यहाँ पर अकाउंटिंग में दिक्कत होगी उनको।
तो यहाँ पर क्वालिफाई व्यक्ति होता है और यहाँ पर जर्नल व्यक्ति हो सकता है। जर्नल मीन्स थोड़ा बहुत पढ़ा ले, 12th क्लास तक भी चल सकता है। आर्ट और साइंस, द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज आर्ट। बुक कीपिंग का जो वर्क है वो कैसा आर्ट, हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, सैली पेड टू राम बताया था। तो उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे लिखेगा सैली पेड टू राम, और कॉमर्स वाला कैसे लिखेगा, हमने दोनों में डिफरेंस बताए हुए थे, है ना। तो आपको ये बताया था लैंग्वेज है अकाउंटिंग। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज अ साइंस, जो हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं वो क्या होता है साइंस, और बुक कीपिंग का जो वर्क करते हैं वो क्या होता है आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें इंटरडिपेंडेंस, द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट, देखो ने बोला द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो बुक कीपिंग का वर्क है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है ना, अपने आप किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। बट टू मेक द वर्क ऑफ बुक कीपिंग मोर मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। ठीक है, ये कैसे होने चाहिए, आपके रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल हो, और ये किस चीज पर बेस्ड होते हैं, अकाउंटिंग का बेस्ड। मतलब यहाँ पर यदि आपसे कुछ मिस्टेक होती तो अकाउंटिंग में भी मिस्टेक हो जाएगी आप, लेकिन बुक कीपिंग में अकाउंटिंग में क्या होता है, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज, सॉरी यहाँ पर था, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इट हैज टू रिले ऑन बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग का वर्क है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किस पर बेस्ड होता है, बुक कीपिंग पर बेस्ड होता है। स्कोप, द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज नैरो, जो बुक कीपिंग का स्कोप होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, नैरो होता है ना, ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ब्रॉड, इसके स्कोप कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, आप बहुत ज्यादा आपको वर्क मिल सकता है। आपने MBA किया है, MCOM किया है, CA किया है, कंपनी में ऑडिट कर सकते हैं आप, है ना, CA हैं यदि तो आप ऑडिट भी काम कर सकते हैं। ऑडिट मीन्स होता है अकाउंटों को चेक करना, ठीक है। यहाँ पर टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज परफॉर्म रेगुलरली ऑन द डेली बेसिस ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना, दैट इज डेट वाइज। तो इन्हें बोला है कि जो रिकॉर्ड बुक कीपिंग का वर्क होता है वह रेगुलरली होता है ना, क्रम वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, डेट वाइज होता है उसका, ठीक, आगे पीछे नहीं होता। लेकिन अकाउंटिंग इज परफॉर्म व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग का जो वर्क होता है हम कब करते हैं, जब आपकी फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बनाते टाइम पर होता है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर के एंड में। चेकिंग ऑफ द वर्क, देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग ऑफ द वर्क। बुक कीपिंग में उसकी वर्क की चेकिंग की कोई नीड नहीं, लेकिन अकाउंटिंग में द चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी डन, इसमें हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। वर्क फिनिश्ड, द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जो बुक कीपिंग का वर्क है वो कब फिनिश हो जाता है, जब हम ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अकाउंटिंग का वर्क फिनिश कब होता है, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डे, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च है, ठीक है, तो आपका 31 मार्च को, कुछ अपना ईयर एंड मानते हैं 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, तो उनका एंड कब होगा अकाउंटिंग ईयर, मतलब उनका वर्क कब फिनिश होगा 31 दिसंबर को। तो जो भी आपका अकाउंट क्लोज करने का डे, लास्ट डे हो वो। नेचर ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज क्लेरिकल। इसका जो नेचर होता है वर्क का वो कैसे होता है, क्लेरिकल होता है। अपन उनकी जो काम करते हैं ना बुक कीपिंग का, उनको क्लर्क भी बोल सकते हैं। द नेचर ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटिंग एनालिटिकल, इसमें जांच वाले काम होते हैं ना, एनालिटिकल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इनका काम थोड़ा सा इनसे टफ होता है, एनालिटिकल होता है और एक क्लेरिकल होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब आज हम देखते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन आज आप ये थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया हुआ था, आपने जो हमें रिटर्न नहीं किया हुआ है अभी तक। तो यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी क्या मिस्टेक है या क्या चीज़ आपसे नहीं बन रहा है, जब तक आप हमें होमवर्क करके नहीं बताएंगे। ये आपका वीकनेस है, आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के।
यदि आप लोग इस टाइप से काम नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग में आपको आगे दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपको करना है और डेली होमवर्क मिलेगा। आज भी आपको होमवर्क दिए जाएंगे। तो देखें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी के बाद, ये आज आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। जो ट्रांजैक्शन हम पहले बता चुके हैं, जो क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नहीं रटना है आपको, ना लर्न करना, ट्रांजैक्शन ध्यान रखना कि किस में क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, क्या हम करते हैं। तो देखो क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका मतलब आप समझेंगे कि आपको 6 और 7 जो है होमवर्क मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, तो क्या लिखा, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट निकालेंगे। आज मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कैसे आया, कैश और कैपिटल कैसे आया। तो देखो मैं बताता हूं। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, कैश हो, गुड्स हो या सेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर एक तो अकाउंट आएगा आपका कैपिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके लिए, जो हमने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई हुई है। सेकंड, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं और डबल एंट्री सिस्टम आगे पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो दो चीजों को अफेक्टेड करते हैं। दोनों असेट और लाइबिलिटीज भी, दोनों असेट हो सकती हैं, दोनों लाइबिलिटीज हो सकती हैं, एक असेट एक लाइबिलिटीज भी हो सकती है। तो इसमें दो चीजें अफेक्टेड होती हैं। तो देखो पहले में तो क्या हो रहा, अकाउंट कैपिटल आ गया आपका, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है और हमने किस चीज से स्टार्ट किया, कैश से। तो दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पर, कैश। ऑनर का नाम हम कभी नहीं लिखते। कुणाल जो है वो ऑनर है, उसका नाम हम कभी नहीं लिखेंगे। उसके नाम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि ऑनर को रिप्रेजेंट करती है। हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो ये ध्यान रखना आपके लिए। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे हम, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखो एक और चीज आई, हमने आपको बताया था जब भी हम परचेज और सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं, स्टॉक। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स सेल करते हैं, तब स्टॉक लिखा जाता है। बिजनेस में जब कोई असेट परचेज और असेट सेल की जाती है तो नेम ऑफ द असेट आता है। तो यहां पर हमने देखो परचेज क्या किया है, फर्नीचर। तो यहां पर हमने असेट परचेज की, तो यहां पर हम असेट का नाम लिखेंगे। तो एक तो अकाउंट आपका क्या आ जाएगा, फर्नीचर। ठीक है, एक चीज। दूसरा फॉर कैश, कैसे परचेज किया फर्नीचर, कैश में, तो यहां पर दूसरा अकाउंट क्या आएगा, कैश। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन, कुणाल ने कमीशन पेड किया है। कौन पे कर रहा है, कुणाल। तो भाई जब हम किसी को पे करते हैं तो क्या देते हैं, कैश। तो एक चीज क्या आएगी, कैश। ठीक है, दूसरा कमीशन क्या है, कमीशन यदि हमें रिसीव होता है तो इनकम है, और हम यदि कमीशन पेड करते हैं तो एक्सपेंसेस है। तो यहां पर कमीशन एक्सपेंसेस है, तो इनकम, एक्सपेंसेस, गेन, प्रॉफिट और लॉस, इन 5 चीजों से कैपिटल अफेक्टेड होती है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, हमने क्या बताया, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, गेन, इससे क्या अफेक्टेड होती है, कैपिटल। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल, क्योंकि कमीशन क्या है, एक्सपेंसेस है। फोर्थ पॉइंट, ही परचेसेस गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो अब क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स। तो जब भी गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, स्टॉक। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, एक तो स्टॉक आएगा, और ऑन क्रेडिट कैसा परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है। तो जब हम किसी पर्सन से क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो पर्सन कहलाता है क्रेडिटर्स। क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज। हमें इनका पेमेंट करना है। तो देखो हमने एल मतलब लाइबिलिटीज कहलाएगा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर सेल फॉर कैश 26,000। उसने गुड्स सेल किया। तो जब भी गुड्स सेल करेंगे और परचेज करेंगे उसको क्या लिखते हैं अपन, स्टॉक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टॉक। और कैसा सेल किया है, कैश में। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, कैश। ठीक है, तो दो चीजें अफेक्टेड होंगी यहां पर। एक्चुअल में यहां पर एक और होगा, कैपिटल। देखो 20,000 का गुड्स 26,000 में सेल कर रहे हैं,
तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया भाई 6000 का। 26,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से क्या अफेक्टेड होगी कैपिटल। तो यहाँ पर एक और अकाउंट आ जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, ये हो गए आपके। चल तो अब हम ये तो हमने रफ वर्क किया है, यहाँ पर करेंगे हम फेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है आपका, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखेंगे हम क्या क्या अपने पास, पहले असेट देखेंगे, कैपिटल तो लायबिलिटीज होती है, असेट कैश असेट है, फर्नीचर असेट है, कैश हम लिख चुके हैं अब नहीं लिखेंगे दोबारा, यहाँ भी कैश हो गया, कैपिटल भी हो गया, स्टॉक असेट होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, स्टॉक ये वाला हो गया है, कैश भी हो गया, कैपिटल भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैश प्लस कर देंगे हम कैश, और क्या है फर्नीचर प्लस कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक ये भी असेट है आपका, स्टॉक इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। ठीक है, ये आपका। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेंगे हम यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट। देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, कुणाल बिजनेस स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कितने से 2,50,000। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया, इससे क्या होगा आपके बिजनेस में 2,50,000 कैश आ गया। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमने कैश इंट्रोड्यूस किया उसको हम क्या कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में भी कितना आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। क्लियर, ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे यहाँ पर ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 35,000। फर्नीचर परचेज किया, कैसा कैश में, तो यहां पर लिखेंगे हम कैश परचेज। कितने का परचेज किया है 35,000। तो कैसा गुड्स परचेज किया हमने, पैसा देकर, कैश देकर। तो आपका कैश क्या होगा, जो बिजनेस में 2,50,000 था वो माइनस हो जाएगा 35,000 से, कैश आपका क्या होगा डिक्रीज। और बिजनेस में स्टॉक मीन्स गोदाम आ जाएगा आपका, क्या परचेज किया आपने फर्नीचर, है ना। तो बिजनेस में क्या आ जाएगा असेट आएगी, मतलब फर्नीचर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज 35,000 से, क्योंकि हमने असेट परचेज की है। तो फर्नीचर क्या होगा इंक्रीज। ठीक है, कैश क्या होगा डिक्रीज और फर्नीचर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। तो कैश क्या बचना, कितना बचेगा आपका 2,15,000 प्लस फर्नीचर कितना है 35,000 प्लस स्टॉक क्या है 0, कैपिटल क्या है 2,50,000 और क्रेडिटर्स क्या है 0। ये क्या है आपका न्यू इक्वेशन। थर्ड, ही पेड कमीशन कितना 2,000, ही पेड कमीशन
तो यहाँ लिखेंगे हम पेड कमीशन, $2000 पे किया है। तो जब हम कमीशन पे करेंगे तो कैश देंगे, तो कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज। कमीशन में क्या पे करते हैं, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और कमीशन एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस से कैपिटल आपकी क्या होती है, डिक्रीज। तो यहाँ पर कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे हम कितना, 2000, ये माइनस होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2,13,000 प्लस फर्नीचर 35,000 प्लस स्टॉक क्या है, 0। कैपिटल कितनी है, 2000, माइनस करेंगे हम 2,50,000 में से कितना आएगा, 2,48,000 और कैपिटल क्या है आपका, 0। ये क्या है, न्यू इक्वेशन आपका। 4th पॉइंट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। गुड्स परचेज किया और कैसा, क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे हम क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कितने का परचेज किया है, 40,000। तो गुड्स हमने क्रेडिट्स में परचेज किया है तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैश तो दिया ही नहीं है। परचेज किया है तो स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज 40,000 से। अब क्रेडिट परचेज किया है तो क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना है, वो लाइबिलिटीज होती है, तो यहाँ पर कैपिटल लाइबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज 40,000 से। स्टॉक इंक्रीज होगा 40,000 से और क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे 40,000 से। 2,13,000 आपका कैश, 35,000 फर्नीचर, 40,000 स्टॉक, 2,48,000 आपका कैपिटल और 40,000 आपका क्रेडिट। यह है न्यू इक्वेशन। फिफ्थ, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 26,000। देखो जो गुड्स सोल्ड किया वो कैसा, कैश में, और कितने में, 26 में, लेकिन कॉस्ट कितनी है, 20,000। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश सेल, कैश सेल। भाई जब हमने गुड्स सेल किया तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम कैश में प्लस कर देंगे। कितना पैसा आया, 26,000। लेकिन स्टॉक में से हमेशा हम कॉस्ट माइनस करते हैं और इसकी हमारी कॉस्ट कितनी है, 20,000। देखो ये है 20,000, तो स्टॉक में से हम क्या माइनस करेंगे, 20,000 कॉस्ट हमेशा। तो कॉस्ट कितनी है, 20, ये है 20,000 माइनस। अब 20,000 का गुड्स हमने कितने में सेल किया, 26 में, तो 6,000 का क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज, तो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे 6,000, ये वाला। तो यहां पर आपकी कैश कितना हो जाएगा, 2,39,000 प्लस करेंगे फर्नीचर 35,000 है। स्टॉक आपका कितना बचा, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20,000 का स्टॉक। कैपिटल कितनी, 2,54,000 और क्रेडिटर्स कितना, 40,000। ये आपका लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। यहां पर हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। इसी क्वेश्चन की हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हमने आपको बताया था ना, बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं ना, 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज होगा। एक क्या होगा आपका, अमाउंट। ये क्या होगा, असेट्स का कॉलम, यहां पर असेट्स लिखी जाएंगे। ये आपका अमाउंट, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो लास्ट इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या अपने पास असेट में कैश, फर्नीचर और स्टॉक। तो यहाँ पर लिखेंगे असेट साइड कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश कितना है 2,39,000, तो यहाँ लिखेंगे कैश में 2,39,000 कैश है। फर्नीचर कितना है 35,000, तो फर्नीचर लिखेंगे 35,000। स्टॉक कितना है 20,000, स्टॉक लिखेंगे। फिर लायबिलिटी साइड पहले कैपिटल लिखेंगे हम, कैपिटल कितनी गिवन है 2,54,000, 2,54,000। और क्रेडिटर्स भी लायबिलिटीज में आएंगे। क्रेडिटर्स कितना है आपका 40,000, 40,000 क्या लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। इनका टोटल करेंगे तो 2,94,000। असेट का टोटल करेंगे हम, असेट साइड का, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2,94,000, ये है आपका असेट। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या होता है इक्वल, असेट और लायबिलिटीज का टोटल क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके लिए होमवर्क, ये होमवर्क है आपके लिए एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन, ये होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक। और ये थ्योरी आपको नोट्स करना है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी दोनों आपको नोट करना है।